ओके, देन कम्स इंटरप्ले बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या है जी, रिपीटिंग है। योर नॉन वर्बल सिंपली रिपीट व्हाट यू हैव सेड। आपके जो नॉन वर्बल जेस्चर्स होते हैं वो आपके वर्बल क्या कहेंगे उसको, वर्बल कैपेबिलिटी को इंड्यूस करते हैं या उसको रिपीट कर रहे होते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं। योर नॉन वर्बल्स रिप्लेस लैंग्वेज, लैंग्वेज को रिप्लेस करते हैं टू सम एक्सटेंट। जैसे आप येस भी कह रहे हैं और साथ आप नोडिंग भी कर रहे हैं। मीन्स इफ़ यू आर आस्किंग समथिंग फ्रॉम योर टीचर एंड योर टीचर इज़ नोडिंग इन अगेंस्ट योर आंसर, तो इट मीन्स उन्होंने येस बोला है तो ये नॉन वर्बल बिहेवियर में उन्होंने बोला है तो ये रिप्लेस कर रहे हैं आपके वर्ड्स को। कॉम्प्लीमेंटिंग है। योर नॉन वर्बल्स एड डेप्थ एंड मीनिंग टू योर लैंग्वेज, इलस्ट्रेशंस, अफेक्ट और डिस्प्लेस वगैरह। ठीक है जी। कॉम्प्लीमेंटिंग में लाइक इफ़ your teacher is checking your work and that person is not saying a single word to you, it means your work is okay. रेगुलेट कैसे करते हैं जी, योर नॉन वर्बल्स हेल्प रेगुलेट द कन्वर्सेशन। आपकी कन्वर्सेशन को ये रेगुलेट करता है, बिकॉज और बहुत सारे आइटम्स आ जाते हैं ना इसमें। कॉन्ट्राडिक्टिंग होती है जी, यू से वन थिंग बट योर नॉन वर्बल से एन अदर। लाइक स्टूडेंट्स आर आस्किंग फ्रॉम टीचर दैट इफ़ द टीचर इज़ एंग्री और टीचर कहे कि नहीं, तो आपके जो नॉन वर्बल एटीट्यूड होता है वो शो कर रहा होता है कि येस ऐसा है। तो ये चीज़ है जी। डिसेप्शन है नेक्स्ट पे। नॉन वर्बल्स आर अंडर लेस कॉन्शियस कंट्रोल, सो डिसेप्शन इज़ मोर लाइकली टू बी रिवील्ड थ्रू आवर नॉन वर्बल्स। अब इसमें नॉन वर्बल में कैसे डिसेप्शन क्या हो सकता है जी। हाई सेल्फ मॉनिटर्स एंड पीपल हु हैव लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस इन डिसेप्शन आर मोस्ट सक्सेसफुल एट इट। अब डिसेप्शन क्या हो सकती है, आप देखें, आप टीचर आपको पढ़ा रहा है और स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ और करने में बिजी हैं, उनका माइंड कहीं और वेंडर कर रहा है, बट टीचर को क्या शो करा रहे होते हैं कि येस वी आर स्टडिंग। तो ये जो है डिसेप्शन है। वुमेन टेंड टू बी बेटर एट डिटेक्टिंग डिसेप्शन। ये उनका व्यू पॉइंट है कि जो वुमेन है वो अच्छा डिटेक्ट कर सकती है डिसेप्शन को। डिसीवर्स टेंड टू मेक मोर स्पीच एरर्स। अब उन्होंने लास्ट में बता दिया है कि डिसीवर्स में क्या क्या हो सकता है जी। दे टेंड टू मेक मोर स्पीच एरर्स, उनमें वो स्पीच एरर्स कर सकते हैं, हेजिटेट हो सकते हैं। टू हैव हायर वोकल पिच, उनकी जो वोकल पिच है वो हाई होगी। टू फिजेट मीन टू बी एट अनईजी पोजीशन, या अनईजी हो जाना। ब्लिंक करेंगे अपनी आइज़ को बार बार एंड शिफ्ट देयर पोस्चर मोर। आप देखिए एक ऐसा बच्चा जो असाइनमेंट जिसने लिखी नहीं है और वो टीचर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि यस मैम लिखी थी, घर पे रह गई है, तो ये डिसेप्शन है जी। लाइक आपके फेस पे लिखा हुआ है कि आपने काम नहीं किया लेकिन आप कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड डिसेप्शन। ओके जी, देर आर सम गाइडलाइंस टू इम्प्रूव अवर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मॉनिटर योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बी टेंटेटिव व्हेन इंटरप्रेटिंग अदर्स। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल्स आर पर्सनल एंड एम्बिगुअस। ओके जी, इट कैन बी, दे आर पर्सनल एंड इट कैन बी एम्बिगुअस एज वेल। लाइक बहुत दफ़ा हमें काफ़ी सिग्नल समझ भी नहीं आ रहे होते। पर्सनल क्वालिफिकेशंस, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर इंटरप्रिटेशंस, यूज़ आई लैंग्वेज टू चेक योर perceptions of non-verbal. Contextual qualifications, be aware of how the context might be influencing others. Non-verbals, be aware of how different cultural norms might influence others. Non-verbal, be careful not to jump to conclusion based on your own cultural norms. So there are different things to improve your non-verbal, to improve or monitor your non-verbal behaviors. Then there is conclusion में जी क्या बताया गया हमें कि नॉन वर्बल लैंग्वेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन हाउ वी कन्वे मीनिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन टू अदर्स। बिल्कुल, इसमें हम मीनिंग्स और लैंग्वेज कन्वे करते हैं दूसरों को, एज वेल एज हाउ वी इंटरप्रेट द एक्शंस ऑफ दोज अराउंड अस। और इसके साथ साथ हमारे आसपास जो लोग होते हैं हम उनके एक्शंस को भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, उनको भी हम बयान कर सकते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर व्हेन लुकिंग एट सच नॉन वर्बल बिहेवियर इज़ टू कंसिडर द एक्शंस इन ग्रुप्स. What a person actually says along with his or her expressions, appearance and tone of voice might tell you a great deal about what the person is really trying to say. वो कहते हैं, इस यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि आप अगर नॉन वर्बल जेस्चर्स पे आप नोटिस कर रहे हो किसी भी पर्सन के, तो तब आपको शायद उस बंदे की बात ज़्यादा क्लियर समझ आ सकती है कि उसका बिहेवियर कैसा था, उसकी टोन कैसी थी, वो बात, उसकी पिच जो थी वो लो थी, हाई थी, एटसेट्रा. अब थैंक यू बच्चे.